हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉप पैनल के थर्ड वीडियो में रीजन, वाइप आउट, 3D पॉलीलाइन, हेलिक्स, डूनेट और क्लाउड को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीजन को सीखते हैं। दोस्तों, ऑटोकैड में एक होता है रीजन, REGION, और एक होता है रीजन, REGEN, जिसे हम रीजनरेट भी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ड्राइंग में जूम इन जूम आउट करने पर हमें ऑब्जेक्ट इम्प्रॉपर शेप में शो होता है, जिसे प्रॉपर शेप में लाने के लिए हम रीजन का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसके लिए हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ये हमारे पास सर्कल और रेक्टेंगल है। अभी हम इसमें जूम इन और जूम आउट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये जूम इन जूम आउट कर लिया। अभी देखिए, ये हमारा सर्कल इम्प्रॉपर शेप में शो हो रहा है। अभी ये पॉलीगन लग रहा है। तो इसे हम सही शेप में लाने के लिए हम इसको रीजन करेंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे RE एंटर। तो ये देखिए, ये हमारा सर्कल प्रॉपर शेप में आ गया। तो इस तरह से हम ये रीजन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीजन, जो हमें ड्रॉ पैनल में दिया है। रीजन करने के लिए हमारे पास क्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट को रीजन करके हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे रीजन करके हम ऑब्जेक्ट को सॉलिड बना सकते हैं। रीजन करके हम ऑब्जेक्ट को यूनियन, सब्ट्रैक्ट या फिर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। रीजन करके हम ऑब्जेक्ट को 3D शेप दे सकते हैं। और रीजन करके हम ऑब्जेक्ट की मास प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने ये एक रेक्टेंगल और सर्कल ले लिया। अभी हम इनको कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी करके रख लिया, जिससे कि हम रीजन और विदाउट रीजन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस देख सकें। अभी हम रीजन के लिए टाइप करते हैं REG एंटर, और ये हमने सर्कल और रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और प्रेस किया एंटर। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल और फर्स्ट रेक्टेंगल रीजन हो गया। अभी हम रीजन और विदाउट रीजन ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, रीजन और विदाउट रीजन ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ पिक पॉइंट्स डिफरेंट है। रीजन वाले सर्कल में केवल एक पिक पॉइंट शो हो रहा है, जबकि विदाउट रीजन वाले सर्कल में 5 पॉइंट शो हो रहे हैं। इसी तरह से रीजन वाले रेक्टेंगल में 4 पॉइंट शो हो रहे हैं, और विदाउट रीजन वाले रेक्टेंगल में 8 पिक पॉइंट शो हो रहे हैं। अभी हम विदाउट रीजन वाले रेक्टेंगल को उसके किसी भी पॉइंट से ड्रैग करके उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। अभी हम रीजन वाले रेक्टेंगल को चेक करते हैं। इसके पॉइंट को ड्रैग करते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अभी हम सर्कल को चेक करते हैं। विदाउट रीजन वाले सर्कल को हम चेक करते हैं। इसके आउटर पॉइंट को हम ड्रैग करते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी चेंज हो रहा है। अभी हम रीजन वाले सर्कल को चेक करते हैं। इसके सेंटर पॉइंट को हम ड्रैग करते हैं। तो ये देखिए, पूरा सर्कल मूव हो रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही। तो ये रीजन और विदाउट रीजन में डिफरेंस है। ये इसलिए है क्योंकि रीजन करने के बाद ऑब्जेक्ट सॉलिड हो जाता है। ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि रीजन करने के बाद ऑब्जेक्ट सॉलिड हो जाता है। अभी हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करके रख लेते हैं अदर ऑप्शन में यूज़ करने के लिए। अब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रीजन करते हैं। इसके लिए हमने टाइप किया REG एंटर। ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रीजन हो गया। अब हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे यूनियन। इसके लिए हम टाइप करेंगे UNI एंटर, और ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और ये एंटर किया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट देखिए यूनियन हो गया। तो इस तरह से हम रीजन के बाद यूनियन को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सब्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रीजन करते हैं। तो ये हमने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रीजन कर लिया। अभी हम सब्ट्रैक्ट के लिए टाइप करेंगे SUB एंटर, और ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब हम सेलेक्ट करते हैं जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने चारों सर्कल को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया।
तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से हम ये रीजन के बाद सब्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इंटरसेक्ट को यूज़ करते हैं। इसके लिए भी हमने ये ऑब्जेक्ट को रीजन कर लिया। अभी हम इंटरसेक्ट के लिए टाइप करेंगे IN एंटर, और ये हमने रेक्टेंगल और सर्कल को सेलेक्ट कर लिया। अभी हम जैसे ही एंटर करेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वही हमारे पास रह जाएगा। तो देखिए हमने एंटर किया तो ये सिर्फ हमारे पास कॉमन पोर्शन रह गया। तो इस तरह से हम रीजन के बाद इंटरसेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए रीजन बहुत ही यूज़फुल कमांड है, क्योंकि रीजन की हेल्प से आसानी से मैकेनिकल पार्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा पार्ट्स हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हमने एक सर्कल लिया, इसमें एक और सर्कल ले लिया, और ये हमने एरे कमांड की हेल्प से ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एरे कमांड आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी हम इसको रीजन कर लेते हैं। तो ये हमने पूरे ऑब्जेक्ट को हमने रीजन कर लिया। अभी हम इसमें सब्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने टाइप किया SUB एंटर, और ये हमने मेन सर्कल को सेलेक्ट किया, एंटर। फिर हमने ये आउटर सर्कल को सेलेक्ट किया, एंटर किया। तो ये देखिए एक ये पार्ट्स की तरह डिज़ाइन हो गया। तो इस तरह से हम ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट की मास प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं MAS एंटर। अभी हम रीजन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट न करके विदाउट रीजन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये हमने विदाउट रीजन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। तो देखिए कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है नो सॉलिड्स और रीजन सेलेक्टेड। दैट मीन्स मास प्रॉपर्टीज़ केवल सॉलिड ऑब्जेक्ट की ही शो होंगी। अभी हमने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया वो सॉलिड नहीं है, वो विदाउट रीजन है। अभी हम फिर से मास प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं MAS एंटर। अभी हम रीजन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमने रीजन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये देखिए ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। इसमें हमने एरिया, पैरामीटर, सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी डिटेल्स हमारे पास ऑब्जेक्ट की शो हो रही हैं। तो इस तरह से हम ये मास प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि रीजन के बाद ऑब्जेक्ट सॉलिड हो जाता है। अभी हम इसके विजुअल स्टाइल को चेंज करके भी देख सकते हैं कि रीजन के बाद ऑब्जेक्ट सॉलिड हो जाता है। तो चलिए हम इसके विजुअल स्टाइल को चेंज करते हैं। तो ये हमने इसका कंसेप्चुअल स्टाइल ले लिया। तो ये देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट हमने रीजन किए हैं वो एक सरफेस में शो हो रहे हैं। अभी हम इसके व्यू को भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम टॉप व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमने आइसोमेट्रिक व्यू ले लिया। अभी हमने जितने भी ऑब्जेक्ट को रीजन किया है उनको हम एक्सट्रूड की हेल्प से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक्सट्रूड को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं EXT एंटर, और ये हमने रीजन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ये देखिए इस तरह से हम इसमें हाइट दे सकते हैं। तो ये हमने हाइट ले लिया। तो इस तरह से ये हमने 3D में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे भी पता चलता है कि जो हमारा रीजन ऑब्जेक्ट होता है वो सॉलिड होता है। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है वाइप आउट। वाइप आउट की हेल्प से हम ड्राइंग में इनविजिबल एरिया क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स वाइप आउट की हेल्प से हम ड्राइंग के किसी भी पार्ट को बिना डिलीट किए हाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अभी हम वाइप आउट के लिए टाइप करते हैं WI एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अभी हम अदर पॉइंट्स ले लेंगे जहाँ भी हमें ड्राइंग को वाइप आउट करना है। तो ये हमने पॉइंट्स ले लिए। तो इस तरह से ये एक हमारा क्लोज बाउंड्री क्रिएट हो गया। अभी हम एंटर करते हैं तो देखिए ये बाउंड्री के अंदर का ड्राइंग हमारा हाइड हो गया। ये डिलीट नहीं हुआ, ये हाइड हुआ है। अभी हम बाउंड्री के अंदर कर्सर को लेके जाते हैं तो देखिए ये ड्राइंग हमारा शो हो रहा है। तो इस तरह से हम ये वाइप आउट को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको वाइप आउट की बाउंड्री को भी हाइड करना है तो आप बाउंड्री को भी हाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं WI एंटर, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्रेम्स। हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम ऑफ पे क्लिक करते हैं। तो हमने जैसे ऑफ पे क्लिक किया तो ये हमारा बाउंड्री हाइड हो गया। तो आप इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं।
हम क्लोज्ड पॉलीलाइन की हेल्प से भी ड्राइंग में वाइप आउट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने ये एक क्लोज्ड पॉलीलाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हम टाइप करते हैं WI एंटर। कमांड लाइन में हमें पॉलीलाइन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। फिर हमें शो हो रहा है सेलेक्ट क्लोज्ड पॉलीलाइन, तो ये हमने क्लोज्ड पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया। फिर हमें शो हो रहा है इरेज पॉलीलाइन यस और नो। अगर आपको वाइप आउट की बाउंड्री चाहिए तो आप नो कीजिए, और अगर आपको वाइप आउट की बाउंड्री नहीं चाहिए तो आप यस कीजिए। तो चलिए हम यस पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा वाइप आउट हो गया ऑब्जेक्ट, जिसमें कि हमारा बाउंड्री लाइन शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सर्कल को सेलेक्ट करके हम वाइप आउट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने पॉलीलाइन को सेलेक्ट करके वाइप आउट किया, उस तरह से हम सर्कल में नहीं कर सकते। ये देखिए, इसमें हमने सर्कल ड्रॉ किया, इसमें हमने वाइप आउट किया, तो ये नहीं हो रहा है। बट यदि हमें सर्कल की शेप में वाइप आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए इसके लिए हम एक ट्रिक लेते हैं। इसके लिए हम एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन। तो ये हमने 1024 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ कर लिया। तो ये सर्कल की तरह शो हो रहा है, जबकि ये पॉलीगन है। तो अभी हम इजीली इसमें वाइप आउट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं WI एंटर। ये हमने यहाँ से पॉलीलाइन सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने ये पॉलीगन को सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा इजीली वाइप आउट हो गया सर्कल की शेप में। तो इस तरह से भी हम वाइप आउट को यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है 3D पॉलीलाइन। 3D पॉलीलाइन को हम X, Y एंड Z तीनों डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि 2D पॉलीलाइन को हम X एंड Y सिर्फ 2 डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम 2 व्यू पोर्ट ले लेते हैं। तो ये हमने 2 वर्टिकली व्यू पोर्ट ले लिए। अभी हम लेफ़्ट व्यू पोर्ट को आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज कर देते हैं और इसका विजुअल स्टाइल हम शेडेड ले लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से चेंज कर दिया। अभी हम इस व्यू पोर्ट में तीनों डायरेक्शन में ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हो गया और दूसरा हमारा टॉप व्यू पोर्ट हो गया। चलिए अब हम 3D पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं 3D PO एंटर, और ये हमने 3D पॉलीलाइन का फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अभी हम इसे Z डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम मेजरमेंट भी ले सकते हैं। तो ये हमने 10 मीटर ले लिया। फिर हम X डायरेक्शन में हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो X डायरेक्शन में भी हमने 10 मीटर ले लिया। फिर हम Y डायरेक्शन में इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये भी हमने 10 मीटर ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा 3D पॉलीलाइन तीनों डायरेक्शन में ड्रॉ हो गया। अभी हम इसे टॉप व्यू में चेक करते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें 2 ही डायरेक्शन शो हो रही हैं, X एंड Y। 3D पॉलीलाइन में हम स्वीप कमांड की हेल्प से विड्थ को शो कर सकते हैं, या फिर हम इसमें डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहें तो आप रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अभी हम स्वीप कमांड के लिए टाइप करते हैं SW एंटर, और ये हमने सर्कल को सेलेक्ट किया, एंटर किया, और ये हमने 3D पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया। तो देखिए ये विड्थ के साथ में शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से आप 3D पॉलीलाइन में स्वीप कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है हेलिक्स। हेलिक्स की हेल्प से हम स्प्रिंग्स, थ्रेड्स या फिर स्पाइरल जैसे डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। हेलिक्स को ड्रॉ करने के लिए हम आइसोमेट्रिक व्यू पोर्ट ले लेते हैं। तो ये हमने आइसोमेट्रिक व्यू पोर्ट ले लिया। अभी हम इसके लिए टाइप करते हैं HEL एंटर। कमांड लाइन में हमें शो रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो ये हमने हेलिक्स का सेंटर पॉइंट ले लिया। फिर हमें इसका बेस रेडियस लेना है। तो ये हमने पॉइंट को क्लिक करके इसका बेस रेडियस ले लिया। फिर हमें इसका टॉप रेडियस लेना है। तो ये भी हमने पॉइंट को क्लिक करके ले लिया। अभी हमें हेलिक्स की हाइट को लेना है। तो ये भी हमने पॉइंट को क्लिक करके ये हाइट ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा हेलिक्स ड्रॉ हो गया। हेलिक्स पे डबल क्लिक करके हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमने जैसे इसके हाइट को चेंज कर दिया, इसके टर्न्स को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हमने 5 टर्न्स ले लिया। इसके बेस रेडियस को हम चेंज कर सकते हैं, टॉप रेडियस को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम चेंजिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसमें हम ट्विस्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे अभी ये काउंटर क्लॉकवाइज है, इसको हम क्लॉकवाइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये हम क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज ये चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसके बेस रेडियस और टॉप रेडियस को सेम रखते हैं तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में शो होता है। ये देखिए इस तरह से ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में शो हो रहा है। और यदि हम इसके टॉप के रेडियस को 0 करते हैं तो ये टॉप की तरफ को टैपर हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये टैपर हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बेस रेडियस को हम 0 करते हैं तो ये बेस की तरफ को टैपर हो जाएगा। ये इस तरह से ये बेस की तरफ को टैपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें ये चेंजिंग कर सकते हैं। इसको फिर से हम सिलेंड्रिकल व्यू में चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हम फिर से टॉप रेडियस एंड बेस रेडियस को सेम कर देते हैं। तो ये हमने फिर से सिलेंड्रिकल व्यू में ये चेंज कर दिया। अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने इसको कॉपी कर लिया। अभी हम इसके टॉप के रेडियस को 0 ले लेते हैं। तो ये हमने 0 ले लिया। और इसकी हाइट को भी हम 0 ले लेते हैं। तो ये भी हमने 0 ले लिया। तो ये स्पाइरल डिज़ाइन हो गया। तो इस तरह से हम हेलिक्स की हेल्प से स्पाइरल को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से हम हेलिक्स को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं HEL एंटर। और ये हमने हेलिक्स का सेंटर पॉइंट ले लिया। ये हमने हेलिक्स का बेस रेडियस ले लिया। और ये हमने टॉप रेडियस ले लिया। अभी हम एक्सेस एंड पॉइंट की हेल्प से हेलिक्स को किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सेस एंड पॉइंट पे क्लिक किया। ये देखिए ये इस तरह से हम किसी भी डायरेक्शन में हेलिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने इसका एंड पॉइंट लिया। तो ये हमारा हेलिक्स डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ हो गया। अभी इसको भी हम सेम डबल क्लिक करके इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हेलिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। स्वीप कमांड की हेल्प से हम हेलिक्स में डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम इसके विजुअल स्टाइल को चेंज करते हैं। तो ये हमने शेडेड व्यू ले लिया। अभी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप चाहें तो रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको शेप चाहिए उस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। अभी हम स्वीप कमांड को यूज़ करेंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे SW एंटर। और ये हमने सर्कल को सेलेक्ट किया, एंटर किया। और ये हमने हेलिक्स को सेलेक्ट किया। तो इस तरह से इसमें एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया। तो इस तरह से भी आप ये स्वीप कमांड का यूज़ करके हेलिक्स में डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हेलिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है डू नट। डू नट सॉलिड फिल्ड सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़फुल कमांड है। डू नट में 2 आर्क पॉलीलाइंस होते हैं जो एंड टू एंड ज्वाइंट होके एक सर्कुलर शेप क्रिएट करते हैं। डू नट में जो पॉलीलाइन का विड्थ होता है वो डू नट के इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर पे डिपेंड करता है। तो चलिए डू नट को हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं DO एंटर। ये कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर। तो ये हमने 2 ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर। तो आउटसाइड डायमीटर हमने 5 ले लिया। अभी हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ डू नट। तो ये हमने डू नट का सेंटर ले लिया। तो इस तरह से हम ये डू नट को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड कनेक्टेड आर्क्स की शेप में एक पॉलीलाइन होता है जिसको कि हम पॉलीलाइन की ही तरह मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रिवीजन क्लाउड का यूज़ हम ड्राइंग के किसी भी पार्ट में यूज़र के अटेंशन को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम रिवीजन क्लाउड को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट कमांड टाइप करते हैं REVC एंटर। और ये हमने फर्स्ट कॉर्नर एंड अपोजिट कॉर्नर को लेके सिंपल वे में हमने ये रिवीजन क्लाउड ड्रॉ कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम रिवीजन क्लाउड को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं REVC एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्क लेंथ। तो इस पर हमने टिक किया और ये हमने आर्क लेंथ ले लिया 20। और फिर से हमने फर्स्ट कॉर्नर एंड अपोजिट कॉर्नर को लेके रिवीजन क्लाउड ड्रॉ कर लिया। तो अभी आप देखेंगे इसके आर्क लेंथ में और पहले जो हमने ड्रॉ किया उसके आर्क लेंथ में डिफरेंस शो हो रहा है। तो इस तरह से हम ये आर्क लेंथ को चेंज करके रिवीजन क्लाउड को ड्रॉ कर सकते हैं। रिवीजन क्लाउड को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। इसको यूज़ करने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया और एक इलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हम टाइप करते हैं REVC एंटर।
और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को टिक करते हैं और फिर हम सर्कल को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने सर्कल को सेलेक्ट किया, हमें शो हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन, यस और नो। यदि हम यस करते हैं तो हमारा जो रिवीजन क्लाउड का जो आर्क है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम यस करते हैं, तो देखिए ये आर्क का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम इसे यूज़ करते हैं और अभी हमने ये इलिप्स को सेलेक्ट किया। अभी हम इसको रिवर्स डायरेक्शन को नो कर लेते हैं, तो ये हमारा नॉर्मली डायरेक्शन में ये हमारा रिवीजन क्लाउड ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रिवीजन क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल। जैसा हम पहले यूज़ कर चुके हैं, फर्स्ट कॉर्नर और अपोजिट कॉर्नर को लेके रेक्टेंगल की शेप में रिवीजन क्लाउड को हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन से रिवीजन क्लाउड को ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए फिर से टाइप करते हैं REVC, एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीगन, तो इसको हमने क्लिक किया और ये हमने इसका फर्स्ट पॉइंट ले लिया और ये नेक्स्ट पॉइंट ले लिया। इस तरह से हमें जितनी भी साइड्स हमें चाहिए उतने हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिए। तो इस तरह से ये पॉलीगन की शेप में ये हमारा रिवीजन क्लाउड हो गया। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। रिवीजन क्लाउड को करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है फ्री हैंड। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और ये हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसके बाद हम फ्रीली कहीं भी हम क्लाउड कर सकते हैं। स्मूथली ये क्लाउड हो रहा है। जैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट के पास पहुंचते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्री हैंड से रिवीजन क्लाउड ड्रॉ हो गया। रिवीजन क्लाउड को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल। चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, नॉर्मल एंड कैलीग्राफी। अभी हमने जितने भी रिवीजन क्लाउड ड्रॉ किए हैं वो हमने नॉर्मल ऑप्शन से किए हैं। तो चलिए अभी हम कैलीग्राफी को लेते हैं। तो हमने कैलीग्राफी लिया और ये हम फिर से फ्री हैंड से हम ये रिवीजन क्लाउड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने रिवीजन क्लाउड ड्रॉ कर लिया। तो ये देखिए नॉर्मल स्टाइल और कैलीग्राफी स्टाइल में क्लियरली डिफरेंस शो हो रहा है। तो इस तरह से आप स्टाइल को चूज़ करके रिवीजन क्लाउड को ड्रॉ कर सकते हैं। रिवीजन क्लाउड में लास्ट ऑप्शन है मॉडिफाई। मॉडिफाई की हेल्प से हम रिवीजन क्लाउड में चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रिवीजन क्लाउड को चेंज किया, तो इस तरह से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। या फिर हम वर्टेक्स को स्ट्रेच करके चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमने वर्टेक्स को स्ट्रेच किया, इसमें हम वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमने वर्टेक्स को ऐड किया। या फिर हमें किसी भी वर्टेक्स को रिमूव करना है, तो ये हमने वर्टेक्स को रिमूव कर लिया। तो इस तरह से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं।